नमस्कार दोस्तों, ISPCS पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि यूपीएससी, बीपीएससी या फिर यूपी पीसीएस में डायग्राम की कितनी महत्व है। इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्राम इन ऑल दिस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेंस इज़ ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। आप मेंस एग्ज़ाम में कितने अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, यही मेंस की खासियत होती है। एग्ज़ामिनर के पास आपका कुछ नहीं होगा, ना आपका नेम होगा, ना आप कौन है जानता होगा। एग्ज़ामिनर के पास सिर्फ आपकी आंसर शीट होगी जिसके थ्रू आपको जज करेगा। तो आप जितना ही अच्छा अपने आंसर को प्रेजेंट कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा मार्क्स एग्ज़ामिनर आपको देगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ये बात बोल चुका हूँ और मैं अब भी बोलता हूँ कि एग्ज़ाम में डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, ग्राफ्स, इन सब की बहुत ज़्यादा महत्ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके आंसर्स को दूसरों से स्टैंड आउट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक अच्छे डायग्राम का या इवन डायग्राम का क्या इंपॉर्टेंस है यूपीएससी, बीपीएससी या फिर यूपी पीसीएस के मेंस आंसर राइटिंग में। तो दोस्तों, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, मेरा पहला पॉइंट है एनहेंस योर आंसर राइटिंग। एक अच्छा डायग्राम जो है आपके आंसर राइटिंग्स को काफ़ी एनहेंस करेगा। एग्ज़ामिनर की नज़र जाएगी आपके आंसर पे। एग्ज़ामिनर ये देखेगा कि आपने कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश की है, आपने दूसरों से आंसर अलग लिखा है। सेव योर टाइम। फ्रेंड्स, अगर आप एग्ज़ाम में टाइम आपके पास कम है और आप चाहते हैं कि आप कम वर्ड्स में ज़्यादा चीज़ रिप्रेजेंट कर पाएँ, तो मस्ट यूज़ डायग्राम। तो डायग्राम ज़रूर से ज़रूर यूज़ करिए। शो अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आप एक अच्छा डायग्राम तभी बना सकते हैं जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और आप एक अगर से अच्छा डायग्राम बनाएंगे तो एग्ज़ाम में समझ जाएगा कि भाई इस बंदे को कॉन्सेप्ट पता है, ये बीटिंग अराउंड द बुश नहीं कर रहा है, जो चीज़ क्वेश्चन में पूछी गई है ये इसको पता है। हेल्प एक्सप्लेन डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट। एक डायग्राम के माध्यम से आप कितने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हो, आपको अगर उसको लिखने में 50, 60, 70 वर्ड लिखेगा तो आप उसको मात्र 10 वर्ड में आप इजीली उस कॉन्सेप्ट को अपने डायग्राम पे बना के एग्जामिनर को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन का ये आंसर है। इफ़ेक्टिव टूल टू समराइज आंसर। ये तो जैसा आप बेसिकली जानते हैं कि बड़े से बड़ा क्वेश्चंस को, बड़े से बड़े आंसर्स को आप एक छोटे से डायग्राम में काफ़ी इजीली समराइज़ कर सकते हैं। अपना पॉइंट आप काफ़ी कम वर्ड्स में एग्जामिनर के सामने रख सकते हैं। शो क्लैरिटी इन थिंकिंग। ये सिर्फ वही बात है, आप एग्जामिनर को बहुत इजीली बता सकते हैं आप कितने क्लियर हैं अपने थॉट्स में, आप कितने क्लियर हैं अपने आंसर में, आप कितने क्लियर हैं अपने जवाब देने में। तो फ्रेंड्स, आप कहीं भी कुछ भी डायग्राम यूज़ नहीं कर सकते। और कैसे डायग्राम यूज़ करना है ये हम अगले पार्ट में जानेंगे। वेयर टू यूज़ डायग्राम। वेयर टू यूज़ डायग्राम। डायग्राम कहाँ यूज़ करें और कैसे यूज़ करें। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है जीएस। आप जीएस में चाहे GS1 हुआ, GS2 हुआ, GS3 हुआ, इवन एथिक्स हुआ, आप बहुत इजीली डायग्राम यूज़ कर सकते हैं। GS1 में आप ज्योग्राफी के पोर्शन में डायग्राम यूज़ कर सकते हैं, आप हिस्ट्री के पोर्शन में डायग्राम यूज़ कर सकते हैं। GS2 में आप गवर्नेंस के पोर्शन में डायग्राम यूज़ कर सकते हैं। GS3 में आप इकोनॉमी में बार ग्राफ, चार्ट यूज़ कर सकते हैं बहुत ईजिली। ऑप्शनल। ऑप्शनल में, कुछ ऑप्शनल में तो आप मैंडेटरी आपको डायग्राम यूज़ करना ही करना है, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी हो गया या फिर एंथ्रो हो गया या फिर सोशोलॉजी हो गया, यहाँ तो आपको डायग्राम यूज़ करना ही करना है। एंथ्रो हो गया, उसमें बायोलॉजिकल पार्ट हो गया, इवन फिजिकल पार्ट हो गया, वहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम यूज़ करिए। ऐसे मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया है कि बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसे में डायग्राम नहीं बनाना चाहिए, बट मुझे लगता है कि आप एक दो डायग्राम बहुत सेफली बना सकते हैं, उससे आपको मार्क्स मिलेंगे ही, कुछ कटेंगे नहीं। अगला पार्ट ये है कि एक अच्छा डायग्राम कैसे बनाएं। एक अच्छे डायग्राम की क्या क्या प्रीरिक्विजिट होती है, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं जो एक डायग्राम को अच्छा बोलते हैं। प्रॉपर लेबलिंग। आप कोशिश करिए कि अपने डायग्राम को प्रॉपर लेबल करें। आप कोशिश करिए कि अपने डायग्राम को प्रॉपर लेबल करने के लिए कोई डायग्राम का एलिमेंट है जहाँ पे आपको शो करना है वो चीज़, तो आप प्रॉपर उस चीज़ को शो करिए। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी में आता है कन्वर्जिंग प्लेन बाउंड्री, डाइवर्जिंग प्लेन बाउंड्री, तो आप उस चीज़ को प्रॉपर लेबल करिए। सेकंड पॉइंट है रेलेवेंट टू आंसर। दोस्तों, आपका डायग्राम जो है वो क्वेश्चन के रेलेवेंट होना चाहिए। आप कुछ भी डायग्राम कहीं मत बना दीजिए, नहीं तो इससे एग्जामिनर भी इरिटेट होगा कि अब फॉर द सेक ऑफ आप डायग्राम बना रहे हैं। क्योंकि अब ये मार्केट में हवा उड़ चुका है भाई कि डायग्राम बनाने से मार्क्स मिलता है, पॉइंट भी लिखने से मार्क्स मिलता है, तो मैक्सिमम लोग ये सब चीज़ करते हैं। बट आपको जो चीज़ जहाँ पे रेलेवेंट है आप वहीं डायग्राम बनाइए। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको डायग्राम बनाना है और अपने आप आंसर कॉपी को डायग्राम से भर दीजिए। थर्ड पॉइंट है नॉट टू बिग, नॉट टू स्मॉल। दोस्तों, डायग्राम का जो डायमेंशन होगा वो एग्जाम के पेज के आंसर शीट के प्रोपोर्शनेट होगा। आपको इंडिया का मैप बनाना है तो आप ये नहीं कर सकते कि आप पूरे के पूरे पेज में ही इंडिया का मैप बना दीजिए। आप छोटा सा शॉर्ट में यहाँ पे बॉक्स में आप इंडिया का मैप इजीली बना सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ डायग्राम।
किस किस टाइप्स के डायग्राम होते हैं जो आप एग्ज़ाम में बना सकते हैं और क्या क्या आप बना सकते हैं, उसके मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। आप इसके अलावा भी अपना खुद से एक्सपेरिमेंट करके खुद से इनोवेट करके बना सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने आपको कुछ रेडीमेड मटेरियल प्रोवाइड कर दिया है जिसमें सिर्फ आपको अपने पॉइंट्स भरने हैं और आप गुड टू गो हैं। फर्स्ट है 2D डायग्राम्स। कहीं पॉजिटिव नेगेटिव शो करना है, किसी का प्रोज कौन शो करना है, या इवन स्टेक होल्डर दिखाने हैं, वहाँ पे आप इजीली इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस डायग्राम को आप यूज़ कर सकते हैं, इस डायग्राम को आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। किसी के प्रोज कॉन्स दिखाने हैं, प्रोज ज़्यादा है कॉन्स कम है, या फिर दिखाना है किसी का किसी स्टेक होल्डर का यहाँ पे वेटेज कम है वेटेज ज़्यादा है, आप इसमें इसके थ्रू दिखा सकते हैं। आप ये 2D डायग्राम दिखा सकते हैं पॉइंट्स में। 3D डायग्राम, जहाँ पे 3 स्टेक होल्डर हो गए, जहाँ पे आपको 3 अलग अलग पॉइंट्स को सजेस्ट करना है, वहाँ पे आप 3D डायग्राम यूज़ कर सकते हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स जैसे ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, या फिर आप इस तरह दिखा सकते हैं। हब एंड स्पोक्स मॉडल, ये वन ऑफ द फेमस डायग्राम है। यहाँ पे आप डिफरेंट पॉइंट्स को यहाँ लिख सकते हैं, उसके अलग अलग मॉडल्स हैं। आप जनरली लोग ऐसे हब एंड स्पोक मॉडल बनाते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, कुछ क्वेश्चन के आंसर के थ्रू एग्जांपल दिए हैं कि आप कैसे डायग्राम्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन आस्क की क्या इंपॉर्टेंस है। तो जैसे यहाँ पे हब स्पोक मॉडल में दिखा दिया इंपॉर्टेंस, अकाउंटेबिलिटी, इन्फो टू पब्लिक, मिनिस्टर्स ऑन टोज, रिजल्ट इन पब्लिक डिबेट, वाइड स्कोप। एक और मैंने एग्जांपल लिया है जेनेटिक मैपिंग चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस जेनेटिक मैपिंग के। जैसे यहाँ पे आपने इस तरह बना के मेडिकल एथिक्स, डेटा स्टोरेज, सोशल इशू, एडिक्वेट सैम्पलिंग, यहाँ से आपने बता दिया। एक और एग्जांपल है यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के लिए कि इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो आपको वहाँ केसेस बताने पड़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रायंगल के थ्रू बता दिया, शंकरी प्रसाद केस, केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ केस। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने डिफरेंट डायग्राम्स को आपको एग्जाम्पल दिया है, उसका कुछ एग्जाम्पल ले के दिया है कि आप उसको आंसर में कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरह के और अपने हिसाब से बना सकते हैं। आप बार ग्राफ यूज़ कर सकते हैं, आप पाई चार्ट यूज़ कर सकते हैं, आप लाइन डायग्राम यूज़ कर सकते हैं, आप फ्लो चार्ट यूज़ कर सकते हैं। आप डिफरेंट चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, अ पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड। आप एक पिक्चर से बहुत कुछ लिख सकते हैं, और यही एम है इस लेक्चर का कि आपको बताया जा सके कि एक डायग्राम की क्या इंपॉर्टेंस होती है आंसर राइटिंग में। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर का PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।